Hello everyone, welcome to my channel Ayurved Vigyan. My name is Iti Sandhu and I am currently pursuing my second year BMS studies. So आज हम द्रव्य गुण का एक जो प्लांट ड्रग है जो कि अर्जुना उसको हम कंप्लीट करेंगे विद नोट्स। तो ये जो हमारा अर्जुना है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है हमारा टर्मिनेलिया अर्जुना। यहाँ पे जो टर्मिनेलिया का मीनिंग है वो ये है कि जो हमारे लीव्स का जो डिस्पोजिशन होना है एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस। तो वो टर्मिनल का मतलब है एंड। तो अगर एंड में जब हमारे लीव्स का डिस्पोजिशन हो जाता है तो उसका मीनिंग टर्मिनेलिया है। एंड अर्जुना एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारा संस्कृत से डिराइव्ड है और जो इसकी फैमिली को ये बिलोंग करता है वो है क्रोम्बिटेसी फैमिली। कुल जो है इसका वो हरितकी कुल है। और यहाँ पे जो है हमारी क्लासिफिकेशन दी गई है द्रव्यास की अलग अलग हमारे आचार्य के ज़रिए, जो कि चरक ने इसको उदर प्रश्मना वर्ग में डाला था, सुश्रुत ने इसको न्याग्रोध आदि गण में और सालसार आदि गण में, भाप्रकाश ने इसको वात आदि वर्ग में कंसीडर किया हुआ था। जो इसका हम पार्ट यूज़ करते हैं हमारे अर्जुन प्लांट का वो होता है त्वक, जो कि उसका बार्क पार्ट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की यहाँ बात करते हैं तो इसके यहाँ कुछ बेसिस पे 3 टाइप्स के हमने बेसिस लिए हैं। एक हमारा हैबिटेट के बेसिस पे, मोर्फोलॉजी के बेसिस पे और हमारा एक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सिनोनिम्स को डिवाइड किया है। यहाँ फर्स्ट हम देखते हैं हैबिटेट के बेसिस पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है नदी सर्ज। देखो नदी सर्ज मतलब जो हमारे रिवर्स के जो किनारों में जो ग्रो करता है कॉमनली वो हमारा अर्जुना होता है। धवल यहाँ पे मोर्फोलॉजी के बेसिस पे है। धवल का मतलब है जिसकी बार्क वाइट इन कलर होती है। श्वेत वह श्वेत अगेन वाइट जिसकी बार्क वाइट है। सर्पण यहाँ है कि अर्जुना जो कि लास्ट ट्री है जिसकी ब्रांचेस क्या है वो स्प्रेड करती हैं हर जगह, तो यहाँ सर्पण इस बेसिस पे लिया गया है। यहाँ पे मधुगंधी प्रसूनका लिया है, मीन्स जिसके जो फ्लावर्स हैं वो एकदम स्वीट सेंटेड होते हैं, मतलब वहाँ से खुशबूदार मतलब अच्छे फ्लावर्स होते हैं इसके। ककूप यहाँ पे एक इसका सिनोनिम है जिसका ये मीनिंग है कि इसका इतना लार्ज ट्री होता है जो कि एक लार्ज एरिया को कवर अप करता है, तो ककूप उस मतलब बेसिस पे लिया है। एक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इंद्रध्रुव एक सिनोनिम है। ये जो ट्री होता है ना इसका हम मेडिसिन में काफ़ी अच्छा यूज़ है, तो उसके बेसिस पे ये सिनोनिम है। देवसाल का मीनिंग है कि ट्री विद ए स्ट्रॉन्ग एक्शन। बीर वृक्ष ए पॉटेंट ट्री। हृदरोग बैरी, हृदरोग में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ माना जाता है, तो यहाँ पे इस बेसिस पे इसको लिया है। फिर ये नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा श्वसनेश्वर कि ये हमारे श्वास को रिलीव करता है। अगर हम बात करते हैं इसके रस पंचक की तो यहाँ पे जो इसका रस होता है वो कषाय रस होता है। लघु और रुक्ष इसके गुण हैं। वीर्य इसका कटु है। विपाक इसका शीत है। प्रभाव क्या है इसका, हृदय में इसका प्रभाव है। अब इसके एक्शन की बात करते हैं तो हृदय व्रणहर है, आर्तिगन है, रक्तपित्तहर है। अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो यहाँ पे एंटी डाइसेंट्रिक है, डायूरेटिक है, कार्डियोटोनिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है। और इसका दोष में जो एक्शन है ये हमारा कफ पित्त को शांत करता है। कफ क्यों शांत करेगा, क्योंकि इसका क्या रस है, कषाय रस है और इसका कटु विपाक है जिसकी वजह से कफ दोषा को शांत करता है। पित्त इसका इसलिए कि कषाय रस है बट शीत वीर्य है जिसकी वजह से कि पित्त को भी शमन करता है। अगर इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कॉमनली हमारे इंडिया में नेचुरली ग्रो करता है, बट इसको हमने सीड पहले सो करने पड़ते हैं उसके बाद ही ये हमारा ट्री है वो ग्रो करेगा। अगर बात करें इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, एक हमारा ये लार्ज ट्री है, इसकी जो जो ट्रंक है वो एकदम फैली हुई है एंड जो इसकी ब्रांचेस है वो भी एकदम हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करती हैं। जो इसकी बार्क होती है वो स्मूथ होती है, ग्रे होती है। अब यहाँ सैपवुड और हार्डवुड में एक कलर का डिफरेंस है कि सैपवुड होती है वो रेडिश वाइट होती है और जो हार्डवुड है यहाँ पे मेंशन है ब्राउन। और ये लीव्स होते हैं इसके वो ओब्लोंग होते हैं, सब ऑपोजिट होते हैं। रेटिकुलेट इसका वेनेशन होता है लीव्स का। और जो इसके लीव्स होते हैं वो अब से अगर ऊपर से देखते हैं तो ये पेल डल ग्रीन है और अगर बीनीथ से अगर देखते हैं तो ये पेल ब्राउन कलर के इसके लीव्स होते हैं। फ्लावर्स हैं वो सिसाइल होते हैं, शॉर्टर देन फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस जो इसकी होती है वो शॉर्ट एक्सिलरी स्पाइक्स होती हैं। जो इसका फ्रूट होता है वो डार्क ब्राउन होता है और यहाँ पे जो उसका फ्रूट है ना उसके विंग्स
5 हार्ड प्रोजेक्टिंग विंग्स उसके यहाँ निकले होते हैं, जो कि इसके फ्रूट की पहचान होती है। अगर इसका हम थेरेप्यूटिक इंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हृदरोग में हेल्प करता है, मेद रोग में, प्रमेह में, तृष्णा, आरती भंग में, फिर क्षय में हेल्प करेगा, रक्तपित्त में, और हमारा उरक्षत में ये हेल्प करता है। और ये आगे इसकी थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि अगर हम किसी चीज़ में ले रहे हैं तो हमें किस तरह उसको वहाँ पे इसको यूज़ करना है, किस तरह एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे हृदरोग में हमने क्या करना है, जो हमारा अर्जुना होगा उसको हमने गोधूम के साथ मिक्स करना है, और कुक करना है हमने उसको ऑयल के साथ, घी के साथ, जैगरी के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए। और नेक्स्ट हमारा शुक्रमेह के लिए क्या करेंगे, हम अर्जुन का जो डिकॉक्शन बनाते हैं वो हमारा शुक्रमेह के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और जो हमारा ये त्वक रोग में कैसे हेल्प करेगा, हम क्या करेंगे, अर्जुना के त्वक और हमारा जो हनी होता है उससे हम कल्क बना के उसको हम व्यंग जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। भंग जो कि हमारा मीन्स अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके लिए किस तरह ये हेल्प करेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाउडर ऑफ अर्जुना लेंगे, लक्ष्य का लेंगे, फिर गुगुलू का लेंगे, और क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे घी के साथ। और हमने इसको इंटरनली लेना है, जिससे कि क्या करेगा, ये हेल्प करेगा फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए, जो कि हमारा उस टाइम फ्रैक्चर हो जाता है उसको यूनियन करने में हेल्प करता है। इस टाइम पे हमने ध्यान देना है कि जो हमारा पेशेंट है वो रेगुलर इनटेक होना चाहिए उसको मिल्क का, तो उस टाइम पे हम इसको ये देंगे। डोज क्या है इसकी, क्वाथ हम 60 to 100 ml तक लेते हैं। यहाँ पे जो चूर्ण है, चूर्ण हम इसको 3 से 6 ग्राम, और क्षीरपाक हम लेंगे 20 to 30 ml। जो इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे, वो है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है, ट्राइपिटोनाइड, सेपोनिन है, और ये हम सब कैल्शियम, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फॉर्मुलेशंस जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं वो क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ की है कि इसके जितने भी सारे थे हृदरोग वाला वो मैंने अलग से साइड में कर दिया है, जैसे अर्जुना घृत, अर्जुना त्वक चूर्ण, अर्जुना आदि सिद्ध क्षीर, फिर हमारा है सारीवादी बटी, काकुभादी चूर्ण, और हमारा है पार्थादृष्ट। ये सब हमारा हृदरोग के लिए यूज़ करते हैं हम, जिसके अंदर हमारा अर्जुना का यूज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ इसके एक्स्ट्रा यूजेस थे, जैसे अर्जुना का घृत में सर्व हृदरोग के लिए है, ये सारीवादी बटी कर्ण रोग के लिए भी होता है, काकुभादी चूर्ण यक्षमा के लिए भी है, और हमारा पार्थ अदृष्ट जो है हमारा वो फुफ्फुस रोग के लिए भी है। आगे अर्जुन आदि तेल है वो प्रमेह के लिए यूज़ करते हैं, और काकुवादी बटी कास के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा हमारा था अर्जुना के बारे में, जिसके अंदर हमने इसका पूरा A to Z बोटेनिकल नेम से लेके फॉर्मुलेशन तक हमने एक ही पेज में कवर अप किया है। एक ही पेज में मैंने जितना हो सके उसको कंसाइज करने की कोशिश की है, कि ताकि जब हम लर्न करें ना तो हमें एक ही पेज पे सारा उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाए और इजी हो लर्न करने के लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप काइंडली मुझे मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, तो मैं आपको ये नोट्स वहाँ पे भेज दूँगी। और अगर ऐसे ही आपको और चाहिए अलग अलग प्लांट सीरीज़ के, तो वो भी मैं बना के ऐसी वीडियोज़ डालूँगी। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माई चैनल। बाय बाय।